सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। जब हम दक्षिणा अर्पित करते हैं तो बदले में भद्र, शांति, संतोष इत्यादि हमारे घर में आते हैं। वरना देखो आप, जो जितना कमाया जाता है, खर्च नहीं करता है, देता नहीं है ना, उसके जीवन में संतोष नहीं होता है, लोभ बढ़ता ही जाता है। चाह आने से पैसे में आने लगी, चाह पैसे से रुपया बनाने लगी, और फिर चाह रुपए से बिल्डिंग बनाने लगी, और चाह रुपए से बिल्डिंग में मोटर को लाने लगी, फिर चाह मोटर से होटल ले जाने लगी। हाँ, फिर एक समय का खाना लोग होटल में शुरू कर देते, और केवल खाने तक ही बात सीमित नहीं रहती, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। हाँ, फिर और वीआईपी कल्चर होता है, बोले नहीं नहीं यार, खाने के साथ जरा शराब भी होनी चाहिए, चाह होटल में बोतल खुलाने लगी। यही चाह जी से लगा तो जी जरा हो गया, और ये चाह यदि हरि से लगा तो जी हरा भरा हो गया। ये जो लोभ है, ये जो चाह है, ये जो कामनाएं हैं, ये बढ़ती जाती है। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाहि। ये मनुष्य की खोपड़ी है ना, ये कभी भरती नहीं भाई। एक बार नारद जी धरती पर आए तो एक भिखारी मिला उनको, और भिखारियों की आदत, किसी के भी सामने वो हाथ फैलाने लगते हैं। नारद जी को भी देखकर कहा, महाराज भिक्षाम देहि। तो नारद ने कहा, सुनो, कितने साल से भीख मांग रहे हो? बोले महाराज 3 पीढ़ी हो गई। नारद जी ने कहा, 3 पीढ़ी? एक काम करो, मैं पत्र देता हूं, जाओ कुबेर के पास और जितना चाहिए ले लेना, और फिर भिक्षा कभी मांगना मत। कहा ठीक है महाराज। नारद जी ने कुबेर को पत्र लिखा कि श्रीमान महोदय, मैं इस आदमी को आपके पास भेज रहा हूं, और मेरा निवेदन है कि इसको जो चाहिए उसको दे दिया जाए। वो आदमी गया कुबेर के पास। कुबेर ने पत्र पढ़ा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इसको लेकर जाओ खजाने के द्वार पर, जितना चाहिए उसको दे दो। नारद जी ने पहली बार कोई सेवा मुझे बताई है। वो गया तो सैनिकों ने पूछा कि महोदय कहिए, क्या चाहिए आपको, कितना चाहिए? तो उस भिखारी ने कहा कि महाराज मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो ये जो हमारा भिक्षा पात्र है, जितना इसमें आ जाए बस इसको भर कर दे दो मुझे। तो सब हंसने लगे कि कमाल है, कुबेर के पास आया और फिर भी ये पात्र भर करके मांग रहा है। अरे और ज़्यादा बड़ा थैला लेकर आना चाहिए। बोले नहीं नहीं मालिक, बस इसको भर दो, और ज़्यादा नहीं। और पता है, जब कुबेर के सैनिक उस पात्र को भरने लग गए ना, तो सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन वो पात्र भरा नहीं। पूरा खजाना खाली। दूसरे खजाने में नंबर लग गया। सैनिक घबरा कर भागे कुबेर के पास, मालिक ये कैसा विचित्र पात्र लेकर आया, भरने का नाम नहीं ले रहा, खजाना खाली हो गया। कुबेर ने नारद जी को टेलीफोन किया, कहां है महाराज? अरे बोले मैं आजकल जरा अरे महाराज धरती से जल्दी आओ, सब गड़बड़ हो रहा है यहां। नारद जी भागते हुए आए, क्या हुआ? बोले महाराज आपने कैसा विचित्र प्राणी भेज दिया, ऐसा पात्र लेकर आया है कि भरने का नाम नहीं ले रहा है, जादू वाला पात्र है उसका। नारद जी ने कहा कि कमाल है। तब नारद जी उसके पास गए, बोले अपना अपना पात्र जरा दिखा मुझे, क्या है ये, भरने का नाम नहीं ले रहा है। नारद जी ने अपने हाथ में वो पात्र लेकर देखा और उलट कर देखा, तब पता चला कि वो पात्र नहीं, मनुष्य की खोपड़ी थी। नारद जी ने कुबेर से कहा कि कुबेर, सब कुछ भरा जा सकता है लेकिन मनुष्य की खोपड़ी नहीं भरी जा सकती। हर चीज भर सकते हो आप, जितना पाता है लोभ उतना और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाहि। एक सेठ जी अपने बेटे को पढ़ने भेजा,
तो वहां उसकी मित्रता हो गई कई मित्रों से। 2-3 मित्र एक बार दर्शन करने गए मंदिर में, और तीनों मंदिर में हनुमान जी से प्रार्थना की, मन ही मन कुछ मांगे हनुमान जी से। तो तीनों दर्शन करके बाहर आए, सीढ़ियों पर बैठे थे, तो तीनों आपस में पूछने लगे कि यार तूने क्या मांगा हनुमान जी से। तो उसने कहा कि मैंने हनुमान जी से ये मांगा कि हे हनुमान जी, मुझे 1 करोड़ आम का पेड़ दे दो। आम का पेड़? लकड़ी का धंधा करना है क्या? नहीं नहीं। तो आगे तो सुन, मैंने हनुमान जी से कहा कि 1 करोड़ आम का पेड़ दे दो और उसमें पत्तों की जगह 2-2 हजार के नोट लगे हो। दोनों बड़े खुश हुए, कमाल है, क्या मांगा तूने? दूसरे से पूछा तूने क्या मांगा? बोले मैंने भी यही मांगा, 1 करोड़ आम का पेड़, लेकिन उसमें पत्तों की जगह 1-1 अलमारी लटकी हो और उसमें 2-2 हजार की गड्डियां भरी। क्या गजब का दिमाग लगाया। तो तीसरा चुप बैठा था, उसको पूछा कि तूने क्या मांगा? बोले नहीं नहीं, हमको बताने जैसा नहीं। अरे बोले बताना क्या मांगा? बोले हमने यही मांगा कि ये दोनों रिश्ते में हमारे चाचा लगे और इनको कोई संतान न हो, ताकि मरे तो इनका भी मुझे ही मिल जाए। हमने और ज्यादा नहीं मांगा, बस इतना मांगा कि ये दोनों बस। जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकार, लाभ बढ़ता है तो लोभ बढ़ता चला जाता है। इसलिए कभी थोड़ा देना भी सीखो, परमात्मा को ही अर्पित किया जाए। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।